नमस्कार, मैं मणिभूषण कुमार आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चा करना चाहूँगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार यह कह चुके हैं कि भारत में अगर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होता तो काफ़ी पैसे की बचत हो जाती। बेहतर तो यह होता अगर संभव होता तो लोकसभा, विधानसभा और नगर परिषद, पंचायत सबों का एक साथ ही चुनाव हो जाता और अधिक पैसे बचते। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संवैधानिक रूप से संविधान लोकतंत्र की महत्ता का प्रतीक है। भारत विविधताओं से भरा हुआ बहुआयामी संस्कार लिए हुए और गुणों से भरा पूरा यह राष्ट्र है। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है जो रिपोर्ट देगा कि वन नेशन और वन इलेक्शन किस प्रकार से सफलतापूर्वक कराया जा सकता है। एक सेवानिवृत्त राष्ट्रपति को यह दायित्व दिया जाना यह भी एक अभूतपूर्व बात है। शायद यह पहली घटना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में हो। आप सब जानते हैं कि रामनाथ कोविंद जी को यह दायित्व क्यों दिया गया होगा, क्योंकि उनको राष्ट्रपति से सेवानिवृत्ति होने के बाद सभी प्रकार का सुविधा भारतीय संविधान के अनुरूप मिल रहा है। अब हम थोड़ा सा वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा करें। कई लोग शायद अब नहीं जान रहे होंगे, पुराने लोगों भी भुला दिए होंगे। भारत में जब चुनाव का आरंभ हुआ था 51 के दिसंबर से आरंभ हुआ था और 52 के अप्रैल तक जाके समापन हुआ था। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ साथ हुआ था। फिर वही घटनाक्रम 1957 में भी हुआ। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ। फिर 57 के बाद 62 में हुआ। 1962 की बात मैं कर रहा हूं। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ। लेकिन जब 1967 आया तो उस समय भी लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि कांग्रेस पार्टी छत्रप के रूप में कार्य करती थी। राष्ट्र में केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस का शासन था और राज्यों में भी कमोबेश कांग्रेस ही शासन करती थी। इस प्रकार से बीच में सरकार गिरने और गिराने का नौबत नहीं आता था और सफलतापूर्वक 5 वर्ष सरकार चलते थे। तो बीच में चुनाव की नौबत नहीं आती थी। लेकिन जब 1967 में सरकार बनी, साथ में विधानसभा का चुनाव हुआ था, कई दल को बहुमत नहीं मिले थे। खासकर कांग्रेस को, जैसे बिहार में,
और अन्य राज्यों में बहुमत नहीं रहने की स्थिति में संवित सरकार बना। उत्तर प्रदेश में तो बहुमत मिल गया था, लेकिन कांग्रेस के बागी नेता चौधरी चरण सिंह 13 विधायक लेकर जब विपक्ष से जाके मिल गए तो फिर वो मुख्यमंत्री बन गए। मुख्यमंत्री बनने वाला नेता के पास मात्र अपना 13 विधायक था, वह भी कांग्रेस तोड़ के आए थे। नाम चौधरी चरण सिंह था, जो बाद में प्रधानमंत्री बने। और वह सरकार भी बहुत दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि महत्वाकांक्षाओं से भरे हुए दलों का महत्वाकांक्षा एक दूसरों से टकराता रहा, परिणाम वह सरकार भी जाती रही। उस समय से यह व्यवस्था समाप्त हो गया जो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन। वह पहले 1 नेशन और 1 इलेक्शन इस प्रकार से होता था, जिस भावना से नरेंद्र मोदी कहते हैं। और फिर जब अन्य दलों का भी सरकार आने लगा तो सरकार कई कई दलों के गठजोड़ से चला। सरकार उठते बैठते गिरते पड़ते लौटते, अंततः केंद्र को उसमें 356 लगाना पड़ता था। जब इस तरह का व्यवस्था रहेगा तो फिर यह संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत में अभी 28 राज्य हैं। जम्मू कश्मीर में राज्य समाप्त कर यूटी बना दिया गया है, केंद्र शासित प्रदेश है। और इस प्रकार से यह विविधता वाला देश एक साथ 1 नेशन 1 इलेक्शन कभी सफल नहीं हो सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा देखें, एक अस्थाई सरकार जहां महाराष्ट्र में चल रही थी, जिसको महाआघाड़ी का सरकार कहते हैं, और केंद्र सरकार जिस प्रकार से उसको तोड़ के अपने साथ अन्य दलों को ला के सरकार का गठन किया, किस प्रकार से यह संभव होगा कि विधानसभा 5 साल कार्यकाल पूरा करें। हम बिहार की बात करें, दलों का अपना एक अद्भुत अनुभव है, अद्भुत नज़ारा है, अद्भुत नजाकत है। वह स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जनता दल यू 2015 में राजद के साथ चुनाव लड़ा विधानसभा का, भाजपा विपक्षी दल बना, उसके 55 सदस्य थे और फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने। 2 बरस ही अभी बीता था कि नीतीश कुमार राजद को छोड़ के अपना त्यागपत्र मुख्यमंत्री पद से देते हुए भाजपा के समर्थन से पुनः मुख्यमंत्री बन गए। क्या नजारा रहा होगा। राजद वालों ने उन्हें पलटू भी कहा, गद्दार भी कहा। फिर 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, भाजपा के साथ चुनाव मिल के लड़े, उनको 42 सीट आया। कैसे आया ये सब लोग जानते हैं। उसमें हनुमान कौन बना, जामवंत कौन बना, विभीषण कौन बना, बावजूद 42 सीट इनको आया। और सबसे बड़ी पार्टी राजद उभर के आई। फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में
नेतृत्व को भी भाजपा ने स्वीकार किया और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनी। फिर नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में भाजपा को छोड़कर राजद के साथ जाके मिल गए और राजद के समर्थन से पुनः मुख्यमंत्री बन गए। ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से वन नेशन वन इलेक्शन होगा? एक सुझाव या एक तरीका यह भी हो सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का, कि विधानसभा का चुनाव हो जो प्रथम बार 5 वर्ष के लिए हो, कार्यकाल 5 वर्ष का हो, लेकिन बीच में अगर विधानसभा भंग कर दिए जाते हैं या किसी कारण से भंग हो जाता है और पुनः बाई इलेक्शन आ जाता है विधानसभा के लिए, तो जिस प्रकार से विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल बचे हुए समय के लिए होता है या विधानसभा में बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव होता है, उसी प्रकार से पूरे विधानसभा का उपचुनाव करा दिया जाए बचे हुए समय के लिए। उसको दूसरे ढंग से समझे, अगर 5 साल के कार्यकाल के लिए अगर प्रथम चुनाव होने के 3 वर्ष के बाद विधानसभा भंग हो जाता है, तो पुनः जो चुनाव होगा वो मात्र उसका कार्यकाल 2 वर्ष होगा, ताकि अगले टाइम भारत के सभी राज्यों के साथ और लोकसभा के साथ इसका चुनाव हो सके। यह व्यवहारिक नहीं है। भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र के लिए व्यवहारिक हो भी नहीं सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक कमेटी गठित की है। देखें इसका क्या लाभप्रद परिणाम आता है, इस पर निर्भर करेगा। लेकिन प्रथम दृष्टा तो यह ऐसा पता चलता है कि यह कदापि संभव नहीं है और कमेटी बनाना भी कहीं से उचित नहीं है। अगर यह वीडियो आप सबों को पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें, शेयर करें।